पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान बाय तियान को स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के बारे में बताती है, जहां पर जाने के बाद अगर वो कोई भी स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट को अनलॉक करने में तैयार हो जाए और स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट में बने फॉर्मेशन को अनलॉक कर दे तो वो आसानी के साथ अपनी सोल टेम्परिंग टेक्निक को कर सकता है, जिस वजह से उसकी सोल पावरफुल बन जाएगी। इसलिए बाय तियान अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वो उस स्वॉर्ड की जो फॉर्मेशन लगा हुआ है उसे अनलॉक कर सके। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आकर उससे लड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे यहाँ पर आकर डिस्टर्ब करे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में उस लड़की और बाय तियान के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जहाँ बाय तियान अपने मन में कह रहा होता है ये लड़की तो सच में पागल है, मैंने तो इसके साथ कुछ ऐसा किया भी नहीं, ये उल्टा उल्टा मेरे पास फाइट करने के लिए आ गई, इसलिए अब इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाते हुए दोबारा उस लड़की के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन वो लड़की भी हार मानने का नाम नहीं ले रही थी, वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ बाय तियान से फाइट कर रही होती है। लेकिन वो बाय तियान के सामने कमजोर दिखाई दे रही थी, इसलिए बाय तियान उसके ऊपर काफी ज्यादा भयंकर अटैक करते हुए उसे वहां से बहुत दूर उड़ा देता है, जिस वजह से वो लड़की दूर आकर गिरती है और अब उसके मुंह से खून भी निकलने लग गया था। ये चीज देखकर वो अपने मन में कहती है मैं अभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी हूँ और अभी मैं पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार भी नहीं हूँ, इसलिए भलाई इसी में होगी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इसके बाद वो बाय तियान को धमकाते हुए कहती है आगे से अगर तुमने दोबारा मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो देख लेना मैं उसी टाइम तुम्हारी जान ले लूंगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बाय तियान उससे कह रहा होता है बस बस बहुत हो गया, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ ये कहते हुए जाओ ना कि तुम्हारी हवा निकल गई, इसलिए अपनी दुम दबा कर यहाँ से भाग निकली हो, न जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। इसके बाद बाय तियान वहाँ से तियान के पास आता है, क्योंकि वो उसका ट्रेनिंग अकेडमी के पास इंतजार कर रही थी ताकि वो दोनों अंदर जाकर अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सके। इसके बाद वहाँ पर बाय तियान आ जाता है, जिसे देखकर तियान एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है चलो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, अब अंदर चलते हैं ताकि हम वहाँ पर जाकर अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सके। इसके बाद वो ट्रेनिंग अकेडमी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ आने के बाद तियान बाय तियान से कह रही होती है मैंने यहाँ पर हमारे लिए एक हीवन लेवल वाली स्पिरिचुअल एनर्जी वाला कमरा बुक किया है ताकि हम वहाँ पर जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकें और वहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होगा। जो सुनकर बाय तियान भी कहता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, हम आराम से वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर पाएंगे। जिसके बाद तियान एक चाबी की मदद से उस कमरे पे उसको लगा देती है, जिस वजह से वो कमरे का दरवाजा खुल जाता है और उसके बाद वो दोनों हीवन लेवल वाली स्पिरिचुअल एनर्जी वाले कमरे के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अपनी ट्रेनिंग करनी है। जो जगह देखकर तो बाय तियान एकदम हैरान था, क्योंकि आसपास का ऑरा ही इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे अच्छी खासी कल्टीवेशन यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद तियान बाय तियान से कहती है यहाँ पर हम दोनों को ही एक दूसरे से फाइट करते हुए अपनी प्रैक्टिस करनी होगी, ये फाइट एक फ्रेंडली होगी लेकिन हमें पूरी तरह से सीरियस होना पड़ेगा और जिसके पास जितने भी खतरनाक अटैक हैं वो उसे करने होंगे। तो बताओ तुम क्या तुम इस फाइट के लिए तैयार हो या फिर हमें किसी और को देखना चाहिए हमसे फाइट करने के लिए। तो बाय तियान कहता है मैं तो हमेशा से इसके लिए तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ और हो सकता है इस फाइट में तुम्हें चोटें भी लग जाए। ये सुनकर तियान उससे कहती है लड़की हूँ तो क्या हुआ, कमजोर समझने की जरा सा भी कोशिश मत करना। उसके बाद वो वहाँ से दूर आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है ताकि बाय तियान के साथ फाइट कर सके और फिर वो एक खतरनाक अटैक सीधा बाय तियान के ऊपर ही कर देती है। लेकिन बाय तियान भी इसके लिए तैयार था, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तियान के इस अटैक से बड़ी ही आसानी के साथ बच जाता है। ये देखकर तियान उससे कहती है मैंने तो अभी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया था, लेकिन अब मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, तो इससे जरा बच के रहना, अगर तुम लड़की से मार खा के अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हो तो। इसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बाय तियान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन बाय तियान भी अपनी किक उठाकर सीधा तियान की तरफ ही आ जाता है और दोनों एक दूसरे को किक मारते हुए बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। जिसके बाद तियान बाय तियान से कहती है तो बताओ कि तुम्हें मेरी ताकत कैसी लगी, है ना मेरे पास कुछ पावर जिसकी मदद से मैं इससे भी फाइट कर सकती हूँ। ये सुनकर बाय तियान उससे कहता है उतनी खास तो नहीं लेकिन ठीक ठाक थी, लेकिन पर अब मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तुम इसे रोक कर दिखाओ तभी मैं तुम्हारी असली पावर का अंदाजा लगा पाऊंगा कि तुम्हारे पास कितनी पावर है, और इस बार अगर तुम मुझसे हार जाओ तो यहाँ पर रोना मत शुरू कर देना। इसके बाद वो वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो चारों तरफ उसकी ही बॉडी का ऑरा फैल चुका था और इस अटैक को बचने के लिए तियान वहाँ पर अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो एक सीधा भयानक अटैक बाय तियान के ऊपर करते हुए उससे वहाँ से दूर उड़ा देती है। इसके बाद वो अपनी मिस्टीरियस वेन का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से बाय तियान के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ उसने अपनी वेन को स्नेक में बदल लिया था। तब इस अटैक को रोकने के लिए बाय तियान अपनी वहाँ पर स्पिरिट को समन कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उन सारे स्नेक की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जैसे उसकी स्पिरिट और तियान का स्नेक आपस में टकराते हैं वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर धमाका होता है, जिस वजह से तियान और बाय तियान बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं और यहाँ पर दोनों का ही अटैक बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तब ये देखकर तियान बाय तियान से कहती है बस बहुत हो गया, बहुत कर ली हमने फ्रेंडली फाइट, अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद वो दोबारा से अपना एक पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करते हुए उसे बाय तियान की तरफ ही कर देती है, लेकिन बाय तियान भी इससे बचने के लिए तैयार था, वो सीधा वहां से हवा में उड़ते हुए आसानी के साथ इस अटैक से बच जाता है। ये देखकर तो तियान भी हैरान
तियान थी कि भाई तियान तो सच में कमाल का है, क्योंकि वो तियान के सारे अटैक को बड़ी आसानी के साथ बिल्कुल मक्खन की तरह बचे जा रहा होता है और उसे डॉज भी किए जा रहा था। जिसके बाद वो वहां पर अपने अर्थ एलिमेंट वाली पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर की मदद से वहां पर उसी अर्थ एलिमेंट वाले स्नेक को ले आता है। जो स्नेक इतना खतरनाक अटैक तियान के अटैक के ऊपर कर देता है कि तियान का अटैक वहां पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और अब तियान के पास कोई दूसरी टेक्निक नहीं बची थी जिससे वो बातियान के साथ फाइट कर सके। ये देखकर बातियान उससे कहता है तो क्या हमें अब फाइट रोक देनी चाहिए, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। लेकिन तियान उससे कहती है मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जिसके बाद वो दोबारा बातियान के साथ फाइट करना शुरू कर देती है और ऐसे ही फाइट करते हुए कई घंटे निकल जाते हैं और अब जाकर दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाया होता है और दोनों थक हार कर वहीं पर लेट जाते हैं, जहाँ पर बातियान की तो हालत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। वो तियान से कहता है लगता है हमें अब यहाँ पर रोक देना चाहिए, कल हम यहाँ पर आकर दोबारा से कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखकर तियान उससे कहती है लगता है तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगी जहाँ पर तुम्हारी थकान बस 1 सेकंड के अंदर निकल जाएगी। ये सुनकर बातियान उससे कहता है क्या कहा, सच में क्या कोई ऐसी जगह भी मौजूद है? अगर है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलो जल्दी मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं भी तो देखूं कि कैसे मेरी थकान इतनी जल्दी निकल जाती है। तब रास्ते में तियान बातियान से कह रही होती है वो एक स्पिरिचुअल पूल है जहाँ का पानी इतना ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा से भरा हुआ है कि वो तुम्हारी सारी की सारी थकान को बस 1 सेकंड के अंदर निकाल देगा। उसके बाद वो दोनों उस पूल के मालिक के पास आते हैं और उससे कहते हैं हमें 2 पूल चाहिए, जिसमें से एक बातियान का होगा और एक मेरा होगा। लेकिन मालिक कहता है तुमने आने में थोड़ी देर कर दी तो मेरे पास सिर्फ एक ही पूल बचा हुआ है। जो सुनकर बातियान उस मालिक से कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक पूल का एक टाइम पे कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वो मालिक कहता है एक पूल का एक टाइम पे 4 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर बातियान तियान से पूछता है मुझे तो तुम्हारे साथ उस पूल में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें होगी तो तुम कह सकती हो, तो हम कल वापस यहाँ पर आएंगे। लेकिन तियान उससे कहती है मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये बात उसने शर्माते हुए कही होती है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ पूल के अंदर आ जाते हैं और जैसे बातियान वहां पर आता है स्पिरिचुअल पानी की वजह से उसकी सारी थकान बिल्कुल निकलने जा रही होती है। ये देखकर उसे काफी अच्छा महसूस होता है। जिसके बाद वो वहां पर तियान से कहता है मैं अपना कल्टीवेशन शुरू करने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहीं पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और तियान तो बस उसे देखे जा रही थी, क्योंकि उसे बातियान कल्टीवेशन करते हुए काफी सुंदर दिखाई दे रहा था। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।